हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वे है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे ऑपरेटेड इन इंडिया। भारत में पहली बार रेलवे का संचालन कब हुआ था? तो वह कौन सा ईयर था? वे था आपका 1853। और कहाँ से कहाँ हुआ था? वे हुआ था आपका मुंबई टू थाने। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ और तब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपने इन चारों में से बताना है कि कौन सी ऐसी रेलवे है जिसको कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो वे कौन सी है? वे है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इंडियन रेलवेज़ में बात करें तो यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है वे है आपकी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि आपकी नियुक्त की गई थी 1999 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे आई थी आपकी 2005 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कालका शिमला रेलवे आपकी 2008 में इंक्लूड हुई थी। एंड छत्रपति शिवा टर्मिनस जो कि मुंबई में है वह इंक्लूड हुआ था 2004 में। Question number 3 is which railway line run along the Indian west coast parallel to Arabian Sea and Western Ghat। तो आपने क्या बताना है? अरब सागर और पश्चिमी घाट के समांतर भारतीय पश्चिमी तट के साथ कौन सी रेलवे लाइन चलती है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कोंकण रेलवे। तो ये देखिए यहाँ पे है आपकी कोंकण रेलवे, और यहीं पे आपके क्या देखने को मिलते हैं? आपके वेस्टर्न घाट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन रन्स ऑन इंडियन रेलवेज नेटवर्क हैज़ लॉन्गेस्ट रन इन टर्म ऑफ टोटल टाइम एंड डिस्टेंस। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन कुल समय और दूरी के मामले में सबसे लंबी चलती है? तो इन 4 ऑप्शंस में से वह कौन सी है? तो वे है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ विवेक एक्सप्रेस। अगर हम विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो ये आपकी फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी चलती है, और ये लॉन्गेस्ट रूट ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क पे गया है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो ये 24th लॉन्गेस्ट है। ठीक है। Question number 5 is which of the following national highways connect the 4 metro cities of India? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आपने ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपका जो मार्ग है भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। तो वह कौन सा है? तो वे है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात करें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये प्रोजेक्ट? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि करंट मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। और जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये कौन कौन सी आपकी स्टेट्स में पास करता है? तो ये वेरियस अलग अलग स्टेट में से पास करता है। और जो 4 मेजर इंडियन सिटीज़ हैं वे कौन कौन सी हैं आपकी? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो ओवरऑल लेंथ है, जो लंबाई है, वह कितनी है आपकी? 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप एट विच प्लेस। भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये किया गया था आपका बॉम्बे में, जिसे कि अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने जो पहला पोस्ट ऑफिस ओपन किया था वे किया था 1727 में। बात करें अगर हम फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया की तो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बॉम्बे में 1764 में इस्टेब्लिश किया था। और अगर हम नेशनल पोस्टल वीक का बात करें तो वह चलता है आपका 9 से 15 अक्टूबर तक। और वर्ल्ड पोस्ट डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 अक्टूबर को। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 इज विच अमंग दिस पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो आपने बताना है कि इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मैंगलोर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पुनम्बर पोर्ट। वेल अब हम देख लेते हैं इसे डायग्राम इसमें मैप में। तो ये है आपका कांडला पोर्ट जो कि आपका कहाँ पे है, गुजरात। गुजरात में कहाँ आपको देखने को मिलेगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस कांडला पोर्ट को हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए आपका न्यू मैंगलुरु पोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका कर्नाटक में, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, और पुनम्बर पोर्ट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये है आपका हैदराबाद में। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवेज लोकेटेड। तो आपने ये बताना है कि जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वेल अगर हम हमारे रेलवे जोन्स की बात करें तो हमारे इस टाइम पे प्रेजेंटली 18 रेलवे जोन्स हैं। और अगर हम साउथ सेंट्रल रेलवे की हेडक्वार्टर की बात करें तो वह आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वह है आपका सिकंदराबाद में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वेल इसके अंदर ये जो हेडक्वार्टर है रेलवे जोन्स के ये आपको दिखाए गए हैं, और ये रहा आपका सिकंदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे लोकेटेड। तो आपने ये बताना है कि इनमें से किस स्थान पर उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर स्थित है। तो वे कहाँ पे है, तो वे है आपका गोरखपुर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो कहाँ पे है ये आपका गोरखपुर, ये है आपका गोरखपुर, ये देखिए मैप में, ठीक है। आपको ये सब हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए 18 के 18, क्योंकि पेपर में ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया। भारत में 2 रेलवे क्षेत्रों का मुख्यालय कौन सा शहर है। तो वे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मुंबई। तो जो मुंबई है ये हेडक्वार्टर है कौन से 2 रेलवे जोन्स का, तो ये है आपका सेंट्रल रेलवे जोन एंड वेस्टर्न रेलवे जोन का। अगर हम इसको ऐसे करके डायग्राम में बनाएं तो जो आपका ये सेंट्रल रेलवे जोन और जो वेस्टर्न रेलवे जोन का आएगा आपका, तो वह कौन सा आएगा आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी जो एट प्रेजेंट है वे है आपका हुबली में, ठीक है। तो अब आपका जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है ये आपको हुबली में देखने को मिलेगा। और हुबली कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में। तो कर्नाटका में जो हुबली है रेलवे स्टेशन ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जो हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म था वे था गोरखपुर, जो कि आपका यूपी में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता वाया वाराणसी। तो कौन सा राष्ट्रीय जो मार्ग है दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से जोड़ता है। तो वह कौन सा है, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेशनल हाईवे 2। वेल अगर हम नेशनल हाईवे 2 की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है ये कनेक्ट कर रहा है आपका दिल्ली को किससे, कोलकाता से, और वाया कहाँ से, वाराणसी से। वेल ये रहा आपका वाराणसी, और ये आपका दिल्ली और कोलकाता कनेक्ट हो रहा है कहाँ से, वाराणसी से। और तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है, तो ये है आपका नेशनल हाईवे 2। बात करें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 14th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेल मार्गों में सबसे कम विकसित है। तो वह कौन सा है,
तो इसे आप बता सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं वहाँ पे आपको हिली एरिया देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो लीस्ट डेवलप्ड देखने को मिलेगा तो वे है आपको मणिपुर। तो यहाँ पे आपको रेल रूट्स में मणिपुर है वह लीस्ट डेवलप्ड है, सबसे कम इसका डेवलपमेंट हुआ है, और मणिपुर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे स्टेशन को देखने को मिलेगा जिसका नाम है जिरीबम। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई और विशाखापट्टनम को जोड़ता है, तो वे है आपका नेशनल हाईवे 5। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच पोर्ट आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो आपने ये बताना है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा बंदरगाह देखने को मिलता है, तो कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पैरादीप और हल्दिया पोर्ट। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए आपका यहाँ पे है आपका पैरादीप जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और हल्दिया पोर्ट जो कि आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय। तो आपने ये बताना है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है ये किसने स्टार्ट किया था। तो ये आपका स्टार्ट किया था ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि यह कनेक्ट करना चाहते थे जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं कंट्री के, उनके बीच में कनेक्शन बनाना चाहते थे ताकि हम क्या इजीली कर सकें, हम स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, जो मेजर सिटीज़ हैं वे हैं आपकी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। क्वेश्चन नंबर 18 इज द नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू दी डैश पास। तो जो आपका नेशनल हाईवे 1D है ये ले को कश्मीर घाटी से किसके माध्यम से जोड़ता है, तो कौन सा पास है जो इन्हें जोड़ता है, तो वे है आपका जोजिला पास। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो आपका यहाँ पे आपको ये वेस्टर्न साइड है एंड दिस वन इज ईस्टर्न साइड। तो इसमें पूछा गया है इम्पॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का, तो वे कौन सा है, वे है आपका विशाखापट्टनम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो विशाखापट्टनम जो है ये रहा आपका विशाखापट्टनम, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेयर इज कांडला पोर्ट लोकेटेड इन। तो जो आपका कांडला पोर्ट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ में। तो ये देखिए आपका कांडला पोर्ट और ये आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ में। और जो कांडला पोर्ट है इसका दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। तो इसके आपको ये दूसरे नेम भी, जिन जिन पोर्ट्स के 2 नाम हैं वे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे रिवराइन पोर्ट किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किसे जोड़ता है, तो जैसे कि ये आपको डायग्राम में मैंने दिखाया है, तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन के देखें ऑप्शन में, तो ये आपका कनेक्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कोलकाता एंड अमृतसर को। तो सी इसका आंसर रहेगा। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कनेक्ट करेगा कोलकाता एंड अमृतसर को। और जो जीटी रोड है ये आपका किसका पार्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज द बकिंघम कैनाल विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रिसेंटली इज़ अ कैनाल रनिंग फ्रॉम। तो आपने ये बताना है कि जो आपका बकिंघम कैनाल है जिसे हाल में ही भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो ये कहाँ से आपका निकलता है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
तो जैसे कि ये डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया है, तो यह आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ विजयवाड़ा एंड विल्लीपुरम। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये 420 किलोमीटर लॉन्ग सॉल्ट वाटर नेविगेशन कैनाल है, और ये किसके पैरेलल चलता है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है ना, दिस वन इज ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो ये इसके पैरेलल चलता है, ठीक है। और साथ में ये किस किस को आपका कनेक्ट करेगा, तो ये करेगा आपका विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश टू विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी सिटी है जो कि आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नहीं है। तो वे कौन सी है, तो वे है आपकी चंडीगढ़। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आपका न्यू दिल्ली, ये रहा कोलकाता, ये रहा आपका चेन्नई और ये रहा आपका मुंबई। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो वे है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु विद अ 4000 किलोमीटर लॉन्ग रोड। तो जो इनका डिस्टेंस है वह कितना है, इनके बीच में 4000 किलोमीटर लॉन्ग रोड है, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, ये हमने बात की थी नॉर्थ साउथ की, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ है और ये है आपका साउथ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, श्रीनगर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट की, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा सिलचार इन असम, और ये कनेक्ट करेगा आपका पोरबंदर इन गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेजेस द बॉर्डर्स रोड। तो आपने बताना है कि कौन सी संस्था बॉर्डर रोड का निर्माण और प्रबंधन करती है। तो वे है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आपकी बनी थी 7 मई 1960 को। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है रोड्स को, कौन सी, जो आपकी शेयर करती है इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जैसे कि इंडिया हमारा जिस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, उनको जो वह रोड्स की कंस्ट्रक्शन और जो उनकी मेंटेनेंस है वह कौन देखती है, बीआरओ। और अगर हम बात करें बीआरओ की, तो ये पहले आता था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ में, लेकिन अब जो ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट हुई थी और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि इसके अभी एट प्रेजेंट हेड कौन है बीआरओ के। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच एलिमेंट इज नॉट सेंड थ्रू कम्युनिकेशन। तो आपने बताना है कौन सा तत्व संचार के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता। तो ये आंसर तो आप सभी को आता होगा, तो इसका आंसर रहेगा पैसेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन विच ईयर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वॉज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। तो आपने बताना है किस वर्ष भारतीय प्रसारण प्रणाली को अखिल भारतीय रेडियो में बदल दिया गया था। तो ये आपका बदला गया था 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें तो 8 जून 1936 को जो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है इसको चेंज कर दिया गया था किसमें, ऑल इंडिया रेडियो में। और ये जो आपकी आकाशवाणी बनी थी ये बनी थी आपकी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो आपने ये बताना है कि इनमें से किस शासक ने आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेर शाह सूरी। तो जो आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड है इनको जो बनाया गया है तो वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो वे हैं आपके शेर शाह सूरी। और ये आपकी स्टार्ट होती है कैलकाता जो कि बंगाल में है, और एंड कहाँ पे होती है आपकी पेशावर में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है अब पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 29 इज वेयर इज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड। तो आपने ये बताना है कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये कहाँ पे स्थित है, तो कौन सी स्टेट में है ये,
तो ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30th इज विच बॉडी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923। 1923 में किस निकाय ने भारत में रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। वेल, जो आपकी इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो आपकी स्टार्ट की गई थी वे की गई थी 1923 में, और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वह रूल कर रहे थे इंडिया में, और ये किसके अंडर थी, आपकी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इनिशिएटिव। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सेशन के क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा था कि जो सॉइल का रेड कलर है वह क्यों देखने को मिलता है, तो वह उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर आपको किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, आयरन की। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो गिर फॉरेस्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो आपका गिर फॉरेस्ट है, पहली बात तो ये फेमस किसके लिए है, आपका एशियाटिक लॉयन के लिए, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, गुजरात में। तो ये बच्चों ने आंसर करे हैं, एनी जेमवॉल ने और अयाज ने। अब हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज अनायमुड़ी पीक लोकेटेड। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।